हेलो दोस्तों, ये सेट पीवाईक्यू सीरीज का जो है सेकंड क्वेश्चन है जो कि 2005 में IEEE में आया था। हमारे पास क्या है, रिलेशन से संबंधित एक क्वेश्चन दे रखा है और ये रिलेशन किस पे दे रखा है, एक सेट पे दे रखा है, ऑन सेट है। इसको क्या है कि हमारे पास जो रिलेशन है वो सेट ए से सेट ए में क्या है रिलेशन इसने दे रखा है। तो अगर 9, 12 आ रहा है, अगर आपको चेक करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो आप क्या करो, जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं सबका क्या करो, खुद से ऑर्डर पेयर बना दो। 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे और 12, यहाँ पे। अब ये देखो चारों ऑर्डर पेयर क्या है, रिलेशन प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट होगा तो रिफ्लेक्सिव होगा, तो प्रेजेंट है तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास रिलेशन है वो हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव है के लिए आपको चेक करना है क्या, अगर हमारे पास एक ऑर्डर पेयर ऐसा मिल जाए, ए कामा बी मान लेते, कोई रैंडम ऑर्डर पेयर उठा लो, और दूसरा ऑर्डर पेयर क्या मिलना चाहिए, हमें बी कामा ए मिलना चाहिए। अगर हम बोलेंगे सिमेट्रिक है, आप क्या करो, इन चारों को छोड़ दो क्योंकि इनका जो उल्टा होगा वही हो जाएगा जो कि हमारे पास प्रेजेंट है। आप इसको पकड़ो, 6, 12 है, 12, 6 है, नहीं है तो हम वो सिमेट्रिक नहीं है। तीसरा हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव की कंडीशन क्या होती है, ट्रांसिटिव कंडीशन होती है अगर हमारे पास एक ऑर्डर पेयर ए कामा बी है और दूसरा एक ऑर्डर पेयर आता है जिसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, पहले ऑर्डर पेयर का क्या सेकंड एलिमेंट है, बी कामा सी यहाँ पे, तो हमारे पास थर्ड ऑर्डर पेयर जो होगा वो ए कामा सी को मिला के बनेगा। अगर ये दोनों क्या है प्रेजेंट है तब इसकी बात करेंगे, अगर इसके साथ में ये नहीं आ रहा है तो हम इसकी बात नहीं करेंगे, और इसकी बात नहीं करेंगे तो हम उसको ऑलरेडी ट्रांसिटिव मान लेंगे। तो यहाँ चेक करना है ट्रांसिटिव है कि नहीं, बस आपको ये नहीं चेक करना है कि आपको थर्ड ऑर्डर पेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, 3, के साथ में कोई एक ऑर्डर पेयर ढूंढो जिसका पहला एलिमेंट का इसका लास्ट एलिमेंट हो, तो 3, के साथ में कौन बन रहा है, ये बन रहा है। और तो हमारे पास थर्ड ऑर्डर पेयर क्या होना चाहिए, तो हमारे पास 3, और दूसरा ऑर्डर पेयर 3, है, तो थर्ड ऑर्डर पेयर जो होगा 3, होगा, और जो कि यही है। तो इसलिए हम इन चारों के केस में ट्रांसिटिव नहीं चेक करेंगे। इन चारों के केस में हम इसके केस में देखते हैं 6, 12 यहाँ पे, 12, समथिंग ढूंढो, 12, कुछ आ रहा है, 12, कोई नहीं आ रहा मैंने, क्योंकि ये होगा अगर ये है तब ये होगा, अगर ये है और ये नहीं है तो हम इसकी बात ही नहीं करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, 6, 12 के साथ में कोई है ही नहीं, 3, के है ना ऑर्डर पेयर है ही नहीं, 3, 12 का भी ऑर्डर पेयर नहीं है और इसका भी ऑर्डर पेयर नहीं है, तो हम बोल देंगे कि ट्रांसिटिव रिलेशन है। तो हमारे पास जो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांसिटिव है। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है रिफ्लेक्सिव है, अनसिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है ही नहीं, तो हम बोल देंगे पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इक्विवेलेंस के लिए हमें क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव चाहिए। अगर इसमें से कोई एक भी कंडीशन खत्म हो गई तो हम बोलेंगे इक्विवेलेंस नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और रिफ्लेक्सिव ओनली मतलब क्या होगा, केवल रिफ्लेक्सिव है, नहीं, यहाँ पे रिलेशन रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव दोनों है, तो हमारे पास डी वाला ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा।